अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जब मैंने अपना पेज स्टार्ट किया, तो मैं जब वॉल सिटी के अंदर जाता था तो मैं सिर्फ बिल्डिंग्स को देखता था। मुझे होता था कि अच्छा यार, ये इतनी मतलब ये देखने में लग रही कि काफ़ी ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर शौक फिर डेवलप हुआ कि अगर मैं किसी जगह पे जाता हूँ, किसी बिल्डिंग को देखता हूँ, कि ज़्यादा मेरा जो पहले काम था पोर्ट्रेट्स का था। लेकिन फिर जब मेरा शौक डेवलप हुआ तो मैंने फिर लाहौर के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा लाहौर में रहता हूँ, मेरी ज़्यादा जो वीडियोज़ होती हैं वो यहीं की होती हैं। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक हुआ कि अगर मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ, किसी जगह को विज़िट कर रहा हूँ, तो उधर जाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है अगर मुझे उस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब मेरे सामने एक बादशाह मस्जिद खड़ी है और मैं बादशाह मस्जिद को देखी जा रहा हूँ, बस मुझे उसका नाम आता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको किसने बनाया, कब बनाया, वो जब इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मुझे उस जगह को देखने का ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, फिर जब मैंने वीडियोज़ की तरफ अपना शिफ्ट किया, स्टोरी से फिर जब मैं व्लॉग्स की तरफ आया, तो मुझे फिर शौक डेवलप हुआ कि क्योंकि मैंने ज़ाहिर है मेरा जो मेन जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, मुझे हिस्ट्री का शौक बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने ये चीज़ फिर प्लान की कि अगर मैंने किसी जगह पे जाना है तो मैंने उस चीज़ के बारे में पहले पढ़ना है, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ जो है लाहौर के बारे में ना पढ़ता रहता हूँ। तो रिसेंटली मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे एक मस्जिद का नाम मिला, जिसको ना मैंने कभी सुना हुआ था, ना मैंने कभी देखा हुआ था। उसके पास से मैं बहुत दफ़ा गुज़र चुका हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। उस मस्जिद का नाम दाई अंगा की मस्जिद है। आज की जो वीडियो है वो दाई अंगा की मस्जिद और दाई अंगा की मकबरे के ऊपर होगी। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि दाई अंगा कौन थी और उनका क्या रोल रहा है। साथ साथ जो कुछ हिस्ट्री के अंदर जो बातें आती हैं और जो इवन के मॉडर्न जो हमारे टाइम्स हैं उसके अंदर जो बातें आती हैं कि दाई अंगा की जो मस्जिद है और दाई अंगा की जो मकबरा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि दाई अंगा की जो मस्जिद है और उनका जो मकबरा है वो उसके अंदर उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी अगर वो हॉन्टेड है तो क्या क्या उसके पीछे स्टोरीज़ हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिकली दाई अंगा कौन थी। दाई अंगा को जानने से पहले सबसे पहले इस चीज़ पे बात करेंगे कि दाई कौन होती है। मुग़ल टाइम्स में और इवन कि आजकल के दौर के अंदर ख़ास तौर पे ये जो गांव वाली साइड है जहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतने कोई ख़ास कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते, तो मुग़ल टाइम्स में और आजकल के वक्त के अंदर एक औरत होती थी दाई। दाई एक ऐसी औरत होती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुग़ल टाइम्स के अंदर और आजकल के दौर के जो ख़ास तौर पे जो गाँव वगैरह हैं वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो दाई वो ख़ातून होती थी जो कि एज़ अ नर्स काम करती थी और एज़ अ डॉक्टर भी काम करती थी। ख़ास तौर पे जब कोई बच्चा पैदा करना होता था तो जो दाई होती थी वो उसका काम होता था कि जिस औरत का बच्चा होने वाला है वो उसकी हेल्प करती थी जाके। इसका सिर्फ यहाँ तक काम नहीं होता था, जो बच्चा पैदा होता है उनकी परवरिश करना, उनको बड़ा करना और बहुत सी जगहों के ऊपर इनको वेट नर्स भी कहा जाता है। उसी तरह मुग़ल दौर के अंदर एक बड़ी मशहूर ख़ातून थी जिनका असल नाम तो ज़ेबुन्निसा था, लेकिन उनको जो मुग़ल ट्रेडिशन है उसके अंदर यही होता था कि जो औरत होती है उसका जो अपना नाम है वो हाइड कर दिया जाता था। जो आम लोग होते थे या फिर जो कोटियाज़ वगैरह होते थे वो उसका असल नाम नहीं जानते थे, उनको कोई स्पेसिफिक कोई लक़ब दे दिया जाता था। इसके ऊपर सबसे पहले जो हम लोग मिसाल लेते हैं वो मरियम ज़मानी है, जिनका असल नाम वैसे तो 14 भाई था, लेकिन क्योंकि उनको एक लक़ब दे दिया गया था तो लोग उनको मरियम ज़मानी के नाम से ही जानते थे, यानी उस ज़माने की मरियम। उसी तरह एक ख़ातून थी जिनका असल नाम तो ज़ेबुन्निसा था, लेकिन उनको जो लक़ब दिया गया था वो दाई अंगा का दिया गया। अब दाई अंगा जो हैं उनको मुग़ल टाइम्स के अंदर जो शाहजहाँ का दौर है, शाहजहाँ के दौर के अंदर जो उसके बच्चे थे आगे, उनकी परवरिश के लिए और उनकी वेट नर्सिंग के लिए दाई अंगा को फिर रखा गया था। और जो उनका काम था वो यही था कि उन बच्चों की जो है परवरिश करनी है। होता ये था कि असल में जो उस वक्त की महारानियाँ होती थी उनको पास इतना वक्त नहीं होता था और या फिर उस चीज़ पे बहुत ध्यान नहीं होता था कि उन्होंने बच्चे पालने हैं, बड़े करने हैं, परवरिश करनी है। तो फिर ऐसी औरतों को रखते थे जो कि इनके बच्चे फिर पालती भी थी, परवरिश भी करती थी, बड़े भी करती थी, ध्यान भी रखती थी और ख़ास तौर पर उनकी फिर तरबियत भी करती थी। दाई अंगा जो थी उनको रैंडमली नहीं रख लिया गया था। इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था मुराद ख़ान और जहांगीर का जो दरबार था उसके अंदर वो मजिस्ट्रेट थे। और इसके आगे उनके जो बेटे थे उसका नाम था राशिद ख़ान को बोला जाता है कि वो इतना अच्छा तीर अंदाज था कि
उसको जो दारा शिकू है, जो कि शाहजहाँ का बेटा था, दारा शिकू के जो रखवाली के लिए उसको रखा गया था। दाई अंगा की जो हिस्ट्री है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बुक्स के अंदर, इंटरनेट के ऊपर कोई बहुत ख़ास उनके बारे में किसी ने कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखी हुई। होता ये है क्योंकि एक बंदा लिख देता है, फिर उसको फिर एक और कॉपी करता है, फिर कोई और फिर कॉपी करता है, लेकिन वो बात एक ही कर रहे होते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई वाक़यात नहीं है। इंट्रोडक्शन से उनका दिया हुआ है कि नाम उनका ज़ेबुन्निसा था, लेकिन फिर दाई अंगा रख दिया गया। अब आते हैं कि आगे जो उनकी मस्जिद है और उनका जो मकबरा। लाहौर की जब मैं ये जो एंशिएंट जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे इस मस्जिद का नाम मिला, तो मुझे इसका नाम बड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने इसके बारे में फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब मैं इस मस्जिद के बारे में जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मुझे एक तो इसकी जो बिल्डिंग है उसके बारे में 2 रवायतें आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं अभी। और उसके बाद एक मैंने चीज़ और देखी कि इनका जो मकबरा है और इनकी जो मस्जिद है वो हॉन्टेड है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो इस मस्जिद की जो जब इस मस्जिद को तैयार किया जा रहा था, तो इसके बारे में 2 बातें आती हैं। पहली बात ये आती है कि जी शाहजहाँ इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था। एक एल्डरली खातून थी, तो ज़ाहिर है ऊपर से उनके ही बच्चों को वो पाल रही थी, तो बहुत ज़्यादा उनके दिल के अंदर रिस्पेक्ट थी। तो शाहजहाँ ने बोला ये जाता है कि जब दाई अंगा हज के लिए गई, क्योंकि वो वाला वक्त है कि हज पे अगर आप गई हैं तो बहुत अरसे बाद आपने फिर पहुंचना है, फिर उतनी ही देर बाद आपने वापस आना, तो एक लॉन्ग स्पैन होता था हज का। तो दाई अंगा जब हज पे गई, तो पीछे से उनको सरप्राइज़ देने के लिए, खुश करने के लिए शाहजहाँ ने ये फिर मस्जिद तामीर करवाई। अच्छा, एक और मैं इसके अंदर मज़े की चीज़ ऐड करूँ। दाई अंगा की जो मस्जिद है ये बादशाह मस्जिद से भी पहले की है। ये 1635 के अंदर तैयार हुई थी। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दाई अंगा को शाहजहाँ ने एज अ गिफ्ट ये ज़मीन दी, तो अपनी जो मुग़ल एम्पायर है, अपने जो लोग हैं, उनको कुछ गिव बैक करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये मस्जिद बनवाई। मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे शूट करने की कोई परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे एक असल में ना मदरसा बन गया हुआ है। तो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने मुझे यही कहा कि ऐसे जो है ना बच्चे फिर जो है हमारे डिस्टर्ब होंगे, या फिर कारी साहब आएंगे तो वो फिर ज़रा गुस्सा करेंगे। तो मैंने कोई बहस नहीं की, इसलिए ये वाली वीडियो भी मैं आज अपने घर से ही शूट कर रहा हूँ। तो जो मस्जिद है वो अपनी असल हालत में नहीं है। ये जैसे कि अभी ये सारी क्लिप्स जो हैं ये इस वक्त जो मौजूदा हालत मस्जिद की उसके ऊपर चल रहे हैं। आप जब मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं तो ये सामने एक गेट आ जाता है, और ये जो गेट है इसके बारे में अभी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये उस वक्त का गेट है या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने ये बड़ा सा लिखा ज़रूर हुआ है कि जामिया मस्जिद दाई अंगा, जो कि 1635 के अंदर तैयार की गई थी। उसके बाद जब आप अंदर एंटर होते हैं तो बड़ी खूबसूरत सी एक आपको मस्जिद देखने को मिलती है। ये जो मस्जिद है ये अपनी असल हालत में नहीं है इस वक्त, और इसका बहुत सा जो काम है ये बाद में किया गया। ख़ास तौर पे ये जो जैसे भी आप एक जो क्लिप देख रहे होंगे, इसके अंदर एक, जैसे मैंने अक्सर वीडियोज़ के अंदर बोलता हूँ कि मुग़ल दौर के अंदर छोटी ईंट का काम किया जाता था। तो इसका कुछ हिस्सा जो एक्सपोज हुआ है, वो हिस्सा ज़रा तकरीबन कुछ 450 साल ऑलमोस्ट इस चीज़ को हो गए हैं। तो वो चीज़ अपनी असल हालत के अंदर नहीं रहती अगर उसका ध्यान ना किया जाए। तो एक छोटा सा हिस्सा इसका एक्सपोज हो गया हुआ है, जिससे आपको पता लगता है कि इसके अंदर भी छोटी ईंट का काम हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद हर मुग़ल मस्जिद की तरह, जैसे मरियम ज़मानी मस्जिद है, इसको बेगम शाही मस्जिद कहते हैं, फिर वज़ीर ख़ान मस्जिद है, टकसाली वाली मस्जिद है, हर मस्जिद की तरह यहाँ पे भी फ्रेस्को वर्क हुआ है। फ्रेस्को वर्क है वही है जो हाथ से इन्होंने पेंट किया होता है। ये फूल बहुत खूबसूरत, ये जो असल में ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये शायद ओवर द टाइम इनको डार्क किया हो, क्योंकि बहुत पुरानी ये सारी मस्जिदें हैं। जो इनका मेन हॉल है वो भी सारा नया इन्होंने बना दिया हुआ है, बीच में मार्बल लग गया हुआ है, टाइलें शाइलें लग गई हुई हैं। तो ये जो मस्जिद है बहुत कम हिस्सा है जो इसका असल हालत में है। उसके बाद जब मैं इनके बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे फिर पता चला कि इनका लाहौर के अंदर मकबरा भी है। तो मैं फिर वहीं से, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे है बिल्कुल, तो फिर मैं बिल्कुल साथ रेलवे स्टेशन का जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन जो लाहौर में होती है उसका स्टेशन है, वहाँ से बैठ कर फिर मैं यूईटी गया। यूईटी के बिल्कुल साथ वाला, जैसे अभी मैप के अंदर भी देख रहे हैं, यूईटी के बिल्कुल साथ एक ग्राउंड है, उसका नाम गुलाबी बाग है। उस गुलाबी बाग के एंड पे जाके एक मकबरा आता है, जहाँ जिस एक मकबरा वो जगह होती है जहाँ पे किसी की कब्र होती है।
तो उस मकबरे के अंदर दाई अंगा की कब्र है। उससे पहले ये जो बाहर बाग है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इसको गुलाबी बाग क्यों कहा जाता था। अच्छा, आपने जब मज़ार के अंदर एंटर होना होता है तो बाहर एक बड़ा सा गेट आता है, इसका नाम दरवाज़ा गुलाबी बाग है, और इसके बीच में बिल्कुल खड़े होते हैं, बिल्कुल सामने आपको दाई अंगा का जो मज़ार है वो नज़र आता है। अच्छा, ये जो गेट है इसके बारे में और ये जो बाग है इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा हिस्ट्री के अंदर कन्फ्यूजन आती है। कोई इसके अंदर कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। वो ये है कि बोला जाता है कि मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने ये जो गेट है ये गेट बनवाया था, लेकिन कुछ जगहों पे आता है कि जब ये गेट बना था उससे बहुत पहले मिर्ज़ा सुल्तान बेग की डेथ हो गई हुई थी। तो खैर इसके बारे में तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने ये तैयार करवाया भी था कि नहीं। उसके बाद जब आप अंदर एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे और आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर फूल ही फूल होते हैं। ये इसका नाम गुलाबी बाग इसलिए था क्योंकि उस वक्त के ऊपर इधर गुलाब होते थे जिसको हम रोजेस बोलते हैं, ये रोजेस का बाग था। बोला ये जाता है कि ये मकबरा इतना बड़ा था कि इसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर अली मर्दान ख़ान का भी मकबरा आता है, और उसके बाद थोड़ा सा राइट साइड पर जाके एक जगह है बुद्धू का मकबरा, उसके ऊपर भी मैं एक दिन ज़रूर वीडियो करूँगा कि ये तीनों जो कब्रें हैं, ये तीनों जो एरियाज़ हैं ये उस एक बाग में थी। लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं छोटा सा बाग है, यूईटी जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल साथ वाला बाग है। और एक जगह पे ये भी आता है कि ये दाई अंगा ने अपनी लाइफ के अंदर ही ये बाग जो है ना बनवा दिया था, क्योंकि इनको ये ज़मीन अलॉट की गई थी। और ऊपर अब बिल्कुल जब आप सीधा जाते हैं तो आपको एक मकबरा मिलता है जिसके अंदर दो कब्रें हैं। वो दो कब्रें किसकी हैं उसके बारे में बात करेंगे। बोला ये जाता है, एक और जगह पे आता है कि जी शाहजहाँ ने दाई अंगा की लाइफ के अंदर ही ये जो जगह है ये जो मकबरा है बनवा दिया था कि जब भी दाई अंगा का इंतकाल होगा तो उनका यहाँ पे फिर दफनाया जाएगा। इसके अंदर भी यही आता है कि एक आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है शाहजहाँ, कि उस टाइम उसका जो बेटा है औरंगज़ेब उसने उसको टेक ओवर कर लिया हुआ था और अपने बाप को उसने जेल के अंदर डाल दिया था। तो एक आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, ज़रा पहले वो बादशाह था लेकिन उस वक्त वो बादशाह नहीं है, तो वो उस मकबरे के बनने की कंफर्मेशन या फिर इसका ऑर्डर कैसे दे सकता है। तो इस मकबरे को जो मतलब ये जो इसकी हिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अक्सर लोगों का जिक्र इसके अंदर हुआ है वो उस मकबरे के तैयार होने से पहले ही फौत हो गए हुए हैं। जब आप मकबरे के अंदर एंटर होते हैं तो मुग़ल दौर के अंदर एक रूल था कि जो औरतों का मकबरा होगा वो 2 फ्लोर्स का होगा। एक ऊपर वाला फ्लोर होगा लेकिन जो मेन कब्र है वो बेसमेंट के अंदर होगी। मैं अगर कभी जहांगीर के मकबरे पे गया, उसके ऊपर कभी मैंने कोई व्लॉग किया तो उसके अंदर आपको जाके दिखाऊंगा कि जो औरतों की जो कब्रें होती थी मुग़ल दौर के अंदर, ऊपर सिर्फ एक निशानी होती थी और जो मेन कब्र है मतलब उसकी बिल्कुल सीध के अंदर नीचे बेसमेंट के अंदर मेन कब्र होती थी। तो यहाँ भी इसी तरह की जब आप अंदर एंटर होते हैं तो 2 सामने कब्रें आपको मिलती हैं। अब इसके अंदर भी बेसिकली कन्फ्यूजन ही है कि ये जो 2 कब्रें हैं, बीच वाली के बारे में बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि बीच वाली जो कब्र है वो दाई अंगा की है, और जो राइट साइड वाली कब्र है वो उसके बारे में 2-3 जो है बातें आती हैं। एक तो ये है कि वो सुल्तान बेगम की है जो कि दाई अंगा की बेटी थी, और एक ये है कि दाई अंगा के कोई मुर्शिद थे, ये उनकी कब्र है। लेकिन ये इस तरह की बातें हैं जिनको हम कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये वाकई उनकी कब्रें हैं कि नहीं। तो जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोगों का इत्तेफाक होता है उसी चीज़ को फिर मानना पड़ता है। अच्छा, इसकी एक बेसमेंट भी थी जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि औरतों के लिए ऐसी ही कब्रें तैयार होती थी कि ऊपर सिर्फ निशानी होती थी और मेन कब्र इसके नीचे होती थी। तो इसकी जो बेसमेंट है, जब ब्रिटिश दौर था तो ब्रिटिश दौर के अंदर इसकी जो बेसमेंट है वो फिर परमानेंटली बंद कर दी गई थी। इसके नीचे जाने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम इसके मकबरे की अंदर की बात करें तो ऊपर जब आप जैसे अभी आप लोग वीडियो के अंदर भी देख रहे होंगे, इसके अंदर कुछ आयतें लिखी हुई हैं और ये हाथ से लिखी हुई है। बोला ये जाता है कि मोहम्मद साले कम्बो जो कि शाहजहाँ के दौर के अंदर एक
एक कैलीग्राफिस्ट थे, उनके नाम की एक मस्जिद भी है। जब आप मोची गेट से अंदर जब दाखिल होते हैं तो बिल्कुल सामने एक मस्जिद आती है। मैंने भी जब तक उसके बारे में कुछ जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैं भी उसको एक आम सी मस्जिद ही समझता था, लेकिन वो मस्जिद तकरीबन 400 साल इसको हो गए हैं और उस मस्जिद का नाम साले कम्बू मस्जिद है। तो बोला ये जाता है कि जब ये मकबरा तैयार हो रहा था तो मोहम्मद साले कम्बो जो कि शाहजहाँ के दौर के अंदर थे, उनको फिर रुजू किया गया था और उन्होंने अपने हाथ से ये सारी जो आयातें अपने हाथ से लिखी हुई हैं। ये थी जी थोड़ी बहुत हिस्ट्री दाई अंगा की, जिनका असल नाम ज़ैबुन्निसा था। और अब हम बात करेंगे कि जो मैंने इंटरनेट के ऊपर भी देखा, कुछ लोगों से भी सुना कि ये जो मकबरा है और ये जो मस्जिद है ये हॉन्टेड है। मैं जब इस मस्जिद के बारे में पढ़ रहा था तो एक चीज़ मुझे बहुत कॉमनली मिली, वो ये थी कि अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर ये चीज़ मेंशन थी कि ये मस्जिद शायद हॉन्टेड है। तो मैं जब इस मस्जिद के अंदर गया तो एक दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि यार कि मतलब इसके बारे में अगर ऐसा है तो ये खामखा तो नहीं ना होगा लिखा हो। तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से बात की कि जी मैंने ऐसे ऐसे इसके बारे में पढ़ा है, तो इसके अंदर क्या क्या सच्चाई है। एक मुझे साहब वहाँ पे मिले तो उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर बिल्कुल सच्चाई है। और उनका ये बोलना ये है, जो इवन के जो मैंने वेबसाइट के ऊपर भी देखा, मैंने कोई चीज़ उनके साथ शेयर नहीं की थी, उन्होंने खुद से ही ये बात बोल दी कि बोला यही जाता है कि दाई अंका की जो रूह है उन्होंने ये जो सारी एरियाज़ हैं इनको हॉन्ट किया हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी रात को यहाँ पे रैंडम सी खुशबुएँ आना, आवाज़ें आना, बिल्लियों का लड़ना, उसके बाद कोई एक बूढ़ी सी औरत है वो फिर जो इधर से उधर मस्जिद के अंदर राउंड मारती है। मैं असल में गया था, मैं तकरीबन 2-3 का वक्त होगा और सीधी सीधी बात है, मुझे उस चीज़ को कोई टेस्ट करने का शौक़ भी नहीं था कि मैं जी इस चीज़ का कोई प्रूफ लेकर आऊँ कि ऐसा कुछ था कि नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं दाई अंगा के मज़ार पे गया हूँ तो उधर मुझे थोड़ी सी ना ज़रा अजीब सी जो फीलिंग होती है वो मुझे बड़ी आ रही थी वहाँ पे जाके। शायद ये चीज़ मेरे जहन के अंदर थी कि जी मैं इसके बारे में पढ़ के आया हूँ, ये दोनों जगह ये हॉन्टेड हैं। हालांकि 3-4 का वहाँ पे उस टाइम वक्त होगा और प्रॉपर वहाँ पे रोशनी थी। और जैसे बहुत सी इस तरह की जगहों के ऊपर मैं गया हूँ जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं होती। मैं एक दफ़ा तख्त बाई गया था मर्दान के अंदर, मुझे फिर से कभी मौका मिला तो मैं वहाँ जाके व्लॉग ज़रूर अपना करूँगा। तो उधर कुछ वहाँ के उनके मेडिटेशन रूम्स थे जहाँ पे लाइट सोर्स ज़ीरो था, तो उसके अंदर मैं जाके बैठ के मुझे कुछ फील नहीं हुआ ऐसे। तो शायद मेरे ज़हन के अंदर बस वो चीज़ जो है बस मैंने ना बिठाई हुई थी कि पता नहीं यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ होगी। लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे बड़ी अजीब सी एक ना वहाँ पे जाके ना फीलिंग आई कि क्या पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या है। तो मैं बहुत जो है स्पीड के अंदर वो जाके सारे जो क्लिप्स हैं वहाँ पे कुछ उधर कुछ रेनोवेशन का काम भी हो रहा था। मुझे ज़रा आसरा हुआ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पे लोग शो गए मुझे वो आके देख लेंगे। बहरहाल जी मैं सब वो एरिया वगैरह को देख कर आया। मैंने उसकी जाके बैक साइड पे देखा तो बैक साइड के ऊपर भी कुछ नहीं था, छोटी सी वहाँ पे बस जगह थी। तो मैंने वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनको कहा कि मैंने कहा कोई नीचे जाने का यहाँ पे अगर कोई रास्ता है। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जो यहाँ की जो बेसमेंट है वहाँ पे जाने का अगर कोई रास्ता है तो मुझे अगर आप प्लीज़ परमिशन दे दें तो मैं जाके देख सकूँ नीचे। लेकिन उन्होंने ये बात की कि सर ये जो एरिया है मतलब इस तरह का इन्होंने बंद किया हुआ था ब्रिटिश ने कि अब पता ही नहीं है कि इसका जो बेसमेंट का एरिया है वो कहाँ पर है। ये जी आज की वीडियो थी, थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको दाई अंगा की मस्जिद, दाई अंगा की खुद और उनका जो मकबरा है उसके बारे में बताई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।